पंकज यादव करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां पर जासूसी मामले में देश में एनआईए की रेड। और आपको बता दें कि 8 राज्यों में 15 ठिकानों पर एनआईए का छापा। पाक इंटेलिजेंस ऑपरेटिव कनेक्शन मामले में ये छापेमारी। दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी में भी एनआईए की छापेमारी। तो बड़ी खबर, जहां पर 8 राज्यों में 15 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। पाक इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को लेकर यहां पर सीधे तौर पर छापेमारी। दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी में एनआईए की छापेमारी। जासूसी मामले में देश भर में एनआईए की रेड। यहां पर तो 8 राज्यों में 15 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। पाक इंटेलिजेंस ऑपरेटिव कनेक्शन मामले में यहां पर ये छापेमारी। दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी में भी एनआईए की छापेमारी। और आपको बता दें कि जासूसी मामले में देश भर में एनआईए की आज छापेमारी। 8 राज्यों में 15 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। और आपको बता दें कि कौन कौन ऐसे देश में गद्दार, उनको लेकर लगातार छापेमारी एनआईए की तरफ से। ऐसे में आपको बता दें कि जासूसी मामले में देश में एनआईए की ये रेड। और ऐसे में 8 राज्यों में 15 ठिकानों पर एनआईए का छापा। और पाक इंटेलिजेंस ऑपरेटिव कनेक्शन मामले में ये रेड। और दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी में एनआईए की ये छापेमारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि देश के गद्दारों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन एनआईए की तरफ से चल रहा है। और ऐसे में पाक इंटेलिजेंस ऑपरेटिव कनेक्शन मामले में एनआईए लगातार छापेमारी कर रही। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा और आपको बता दें कि कई ऐसे और भी स्थान जहां पर लगातार जो है अब छापेमारी चल रही है। तो आपको बता दें कि दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी में एनआईए की ये रेड। और जासूसी मामले में देश भर में एनआईए की छापेमारी। 8 राज्यों में 15 ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। और दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में एनआईए की ये छापेमारी। तो जासूसी मामले में ये छापेमारी चल रही है। तो दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी में एनआईए की ये छापेमारी। जासूसी मामले में देश भर में एनआईए की ये रेड। और आपको बता दें कि 8 राज्यों में 15 ठिकानों पर एनआईए का छापा। तो पाक इंटेलिजेंस ऑपरेटिव कनेक्शन मामले में ये छापेमारी। दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी में एनआईए की ये छापेमारी। तो आपको बता दें कि 8 राज्यों में 15 जगह पर। और देखिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संजीव राय पटना से हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दीपक शर्मा दिल्ली से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुभाष बैरवा जयपुर से, विजय बोरा पंजाब से। और आपके पास में आते हुए सबसे पहले दीपक, क्योंकि देखिए अब एनआईए की बड़ी छापेमारी और आखिरकार देश में हमने कई इससे पहले भी देखा, चाहे हरियाणा की बात करें या दूसरे राज्यों की बात करें, जब भारत के अंदर छिपे जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ये जो लिस्ट है ये लंबी है और यही वजह कि एनआईए की छापेमारी आज। मैं बता दूं, एनआईए जो है कल से 8 राज्यों में एनआईए ने छापेमारी की है। इसमें आपको बता दूं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मुंबई और कई ऐसे इलाके हैं जहां पे छापेमारी की गई है, जिसके दौरान कई संदिग्ध चीजें जो है वो एनआईए को मिली है। क्योंकि पहलगाम में जो हमला हुआ उसके बाद से एनआईए जो है वो लगातार एक्टिव है। और जितने भी स्लीपर सेल जो भारत में छुपे हुए हैं, जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं और जो इन आतंकियों की जो है वो मदद कर रहे थे, इन सभी की तलाश जो है वो लगातार की जा रही है। और इसी के तहत कई अहम दस्तावेज जो हैं वो बरामद किए गए हैं। कई जो इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स हैं वो बरामद किए गए हैं। कई ऐसी चीजें हैं, कई जरूरी कागजात जो है वो बरामद किए गए हैं। लगातार एनआईए की छापेमारी चल रही है। 8 राज्यों में जो है ये छापेमारी हुई है और 15 जो अलग अलग ठिकाने हैं वहां पर ये छापेमारी की गई है। बिल्कुल, लेकिन दीपक देखिए, हमने पहले भी देखा था जब दिल्ली से गिरफ्तारी हुई थी, ऐसे में कनेक्शन निकला था आईएसआई से और एजेंट के रूप में भी ये गिरफ्तारी हुई थी। दिल्ली में इस समय पर कितनी जगह पर छापेमारी एनआईए की चल रही है? जी, मैं आपको बता दूं, 20 मई को जो है एक आतंकवादी गिरफ्तार हुआ था और उसी की निशानदेही पे, उसी की पूछताछ पे जो है ये कार्रवाई जो है अब लगातार चल रही है। उसी में जो जानकारी दी कि कौन कौन से स्लीपर सेल जो है वो भारत में एक्टिव है और कौन कौन से राज्य में एक्टिव है। हाँ। वहां पर जो है अब एनआईए की छापेमारी लगातार जो है चल रही है। और ऐसे आतंकियों की और ऐसे स्लीपर सेलों की जो है वो तलाश जो है तमाम जांच एजेंसियां करने में लगी हुई है। बिल्कुल दीपक, मैं वापस लौटूंगी। संजीव का रुख करते, पटना से हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजीव, अगर बिहार की बात करें, वहां पर कितनी जगह पर तो छापेमारी चल रही है और अभी तक कितनी गिरफ्तारियां पटना से हुई है? क्योंकि देश के अंदर छिपे गद्दारों को आखिरकार बाहर निकालना है।
देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ऑपरेशन सिंदूर चला उसके बाद ज्योति मल्होत्रा जो यूट्यूबर जिसको कि जासूसी के कह सकते हैं जासूसी करने में जो गिरफ्तार किया गया, उसके बाद कई लोग हुए। उसमें एनआईए की जो रेड है वो लगातार, देखिए बिहार एक पिक पॉइंट रहा है जहां पर कई सारे, पटना का फुलवारी है या फिर किशनगंज कह लीजिए, अररिया कह लीजिए, ये एनआईए की लगातार छापेमारी हो रही है। और अभी भी मैं बता दूं आपके नेपाल से जो सटा इलाका है वहां पर लगातार जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा है, चाहे वो तमाम जो एजेंसियां उसके तरफ से और तमाम जो एनआईए है उसके तरफ से। तो कहीं ना कहीं एनआईए को ये शक है कि पूरी तरह से इसमें कई लोग संदिग्ध रूप से शामिल हैं जो पाकिस्तान को ये कह सकते हैं कि मैसेज दे रहे हैं, या उसमें कौन कौन से लोग हैं। कई ऐसे कह सकते हैं कि सवाल खड़े हो रहे हैं। तो एनआईए इसकी पूरी जांच करिए। एनआईए पुख्ता सबूत जुटाना चाहती है कि इसमें कौन कौन से लोग हैं, बिहार में ये तार कैसे पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, जहां कौन कौन से लोग इस जासूसी में लगे हुए हैं। तो फिलहाल एनआईए की जो कह सकते हैं कि आपने जो पूछा है कि छापेमारी कहां कहां, तो एनआईए अपनी एक तरह से गुप्त रूप से जो है अपनी छापेमारी करती है और सूचनाओं के आधार पर कहीं न कहीं जो ठिकाने हैं उन पर वो पुख्ता सबूत हासिल करना चाहती है, ताकि जो है इस पूरे मामले का खुलासा हो सके। बिल्कुल, मैं वापस लौटूंगी संजीव आपके पास में। सुभाष बैरवा जयपुर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुभाष, देखिए क्योंकि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए जितने भी भारत के अंदर क्षेत्र है, कुल मिलाकर देख रहे हैं कि वहां पर एनआईए की तरफ से छापेमारी चल रही। मैं जयपुर की बात करूं क्योंकि पहले भी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लगातार जासूसों की जो ये लिस्ट है वो बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि अब अंदर छुपे जो जासूस है उन्हें बिलों से बाहर निकालने का जो है वो काम किया जा रहा है। बिल्कुल, ये सत्य बात है कि 22 अप्रैल जो पहलगाम की जो घटना हुई उसके बाद कहीं न कहीं पूरा एनआईए जो लग गया था, क्योंकि इसमें जासूसी का बहुत बड़ा एक कारण था कि जिस तरीके से ज्योति मल्होत्रा हो या मोतीराम हो, ये जो तमाम जो लोग हैं जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं और जो सैन्य ठिकानों की जासूसी करके वहां पाकिस्तान भेज रहे थे, उसी को लेकर एनआईए ने एक कह सकते हैं कि यूपीए के तहत, बीएनएस की धाराओं के तहत ये जो मामले को दर्ज किया है और इसके तहत अब ये सर्च ऑपरेशन जारी है एनआईए का। और ये पूरे बिल्कुल, वापस लौटेंगे सुभाष आपके पास में। विजय, आपके पास में आते हुए, क्योंकि देखिए पंजाब में पहले गिरफ्तारी तो हुई है। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा हमने गतिविधियां देखी हैं पंजाब दौरान पाकिस्तान की तरफ से होते हुए। ऐसे में युवाओं को बरगलाने का सबसे ज्यादा काम पंजाब में किया गया है। फिलहाल वहां पर किस तरीके की कार्रवाई देखने को मिल रही है? की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनआईए द्वारा अब 8 राज्यों के 15 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। तो इससे पहले भी पंजाब के सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं वहां से पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया गया था। तो लगातार एनआईए इस मामले को लेकर पूरी तरह से एहतियात बरती नजर आ रही है और गुप्त सूचनाओं के आधार पर ये लगातार छापेमारी की जा रही है। तो इसी के तहत ये जो आज छापेमारी की गई है, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान समेत काफी जगहों पर जो छापेमारी की गई है, तो कुल 15 शहरों में छापेमारी की जा रही है। तो बिल्कुल इनपुट जो मिली है एनआईए को, तो उसके आधार पर ये छापेमारी की जा रही है। तो गुप्त जो ये सारी छापेमारी रखी गई है, पर कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के खिलाफ लगातार ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार ने चलाया था, तो उसके बाद पाकिस्तान जो है पंजाब के, हरियाणा के या और कई राज्यों के जो भोले भाले लोग हैं उनको लालच देकर जो है अपने तरफ खींच रहा है। और पाकिस्तान की जासूसी मामले को लेकर लगातार ये अब जांच जारी है। तो देखना होगा आने वाले समय में कितनी गिरफ्तारी होती है और पाकिस्तान जो लगातार जो हरकतें कर रहा है इस तरह की, तो उसके खिलाफ लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी जो है इसके बीच में लगी हुई है और जांच जारी है। बिल्कुल विजय, मैं वापस लौटूंगी और दीपक के पास रुक करते हुए। दीपक, क्योंकि हमने देखा, देखिए यूट्यूबर जिन पर हम शक नहीं कर सकते हैं क्योंकि वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पर डालते रहते हैं, सोशल मीडिया पर वो वीडियोस डालते रहते हैं और हमारे जो फॉलोअर्स होते हैं वो भी दूसरे देशों से जुड़ते रहते हैं, तो इतना शक नहीं जाता है। दूसरी तरफ जो लोगों की रिश्तेदारी पाकिस्तान में है, यानी कि जो अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं, बड़े ही चुन चुन के इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं और एक के बाद ये जो चेन है वो पूरी बनती चली गई है। अब उस पर किस तरीके से शिकंजा